हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। लिली इस कहानी की हीरोइन अपने होने वाले जीजू जो से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इसकी किस्मत बस एक गलती की वजह से बदल चुकी थी। वो जाती है इस कहानी के मेन लीड जो से मिलने के लिए और उसे बोलती है कि असल में मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ जीजी नहीं हूँ। असल में जीजी मेरी बहन है जो कि तुमसे शादी नहीं करना चाहती है और वो शादी से फरार हो चुकी है। मेरी फैमिली ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए भेजा है। मैं तुमसे कोई भी चीज़ें छुपाना नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैं ये सच्चाई तुम्हें आकर के बता रही हूँ। आगे मर्जी तुम्हारी है, अगर तुम्हें शादी तोड़ना भी चाहते हो तो फिर मैं सारे कंसेक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हूँ। जो को लिली की लॉयल्टी ऑनेस्टी पसंद आ जाती है। वो ये सोचता है कि वह आसानी से झूठ बोल करके उससे शादी कर सकती थी, क्योंकि वो तो अपनी होने वाली वाइफ से कभी मिला भी नहीं था। फिर भी लिली ने सच बोलना सोचा, इसी वजह से वो यहाँ पे लिली के सवाल करने पे कि क्या वो उससे शादी करना चाहेगा या नहीं, वो उसे कह देता है कि हाँ उससे शादी करेगा। असल में अभी कुछ साल पहले ही लिली को उसकी फैमिली ने अपने घर बुलाया था। बचपन में उन लोगों ने लिली को गांव छोड़ दिया था। यहाँ आते ही शादी वाले दिन जीजी इस तरीके से फरार हो गई थी और लिली को ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया था। बट फिर जो का ये डिसीजन कि वो लिली से शादी करने के लिए तैयार है, लिली को और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देता है। उसके लिए चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन उसके पेरेंट के प्रेशराइज करने पर वह जो से शादी करने के लिए हाँ कह चुकी थी। अगले ही दिन दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लिली को तो भरोसा नहीं होता, जो इंसान उसका जीजा बनने वाला था आज उसका हस्बैंड बन के खड़ा है। वो दोनों उसके घर जाते हैं, यानी कि अब लिली ने जो से शादी कर लिया था तो दोनों एक ही घर में रहने वाले थे। लेकिन तभी जो को बिजनेस कॉल आता है और उसे बिजनेस ट्रिप पर निकलना पड़ता है। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। लिली और जो दोबारा कभी नहीं मिले थे। यहाँ पर लिली एक कंपनी में इंटर्नशिप का जॉब कर रही थी। वो एक दिन थोड़ा लेट पहुँचती है। उसका बॉस उसे बहुत ही डांट लगाता है और कहता है कि तुम्हें मिस्टर जो का यहाँ पर इंटरव्यू अरेंज करना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया या फिर नहीं कर पाई तो फिर तुम्हें यहाँ परमानेंट पोजीशन नहीं मिलेगा। अब लिली के लिए थोड़ा ये सब कुछ बहुत अजीब था, क्योंकि ये वही उसका हस्बैंड था जिससे कि वो 6 महीने पहले ही सिर्फ एक बार मिली थी। यहाँ पर लिली के लिए ये जॉब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जॉब उसके पसंद का था। उसकी ऑफिस बेस्ड ही उसे समझा दी है। वैसे तो जो जल्दी किसी कंपनी को इंटरव्यू नहीं देता है, लेकिन वो हमारी जैसी छोटी कंपनी को तो और भी इंटरव्यू देने का चांसेज कम है। लिली यहाँ पर अपनी जॉब बचाने के लिए कुछ सोचते हुए जो के सेक्रेटरी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि अगर जो उसे पूछ करके बताने के लिए कि क्या वो हमारी कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहा है या नहीं। जो को जब ये बात पता चलता है कि लिली ने उसके सेक्रेटरी को कॉल किया है, उसे क्यों नहीं, तो वो भी थोड़ा सोचने लग जाता है कि लिली ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। वो उसे डायरेक्टली भी तो कॉल कर सकती थी ना। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब लिली यहाँ पर इंटरव्यू लेना चाह रही है तो फिर तो उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। वो ऑफिस के बाद घर जाता है, जहाँ पर कि लिली घर आती है। उसे नहीं पता था कि जो बिजनेस ट्रिप से लौट आया है और वो सामने जो को देखती है, जो कि अपना ड्रेस चेंज कर रहा था और लिली उसकी बॉडी ताड़ते रह जाती है। जो उसे छेड़ते हुए कहता है, तो कैसे लगी मेरी बॉडी। लिली कहती है मस्त है। फिर उसे होश आता है तो उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है। जो उसे कहता है कि इतना भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो तुम्हारा लीगल हस्बैंड ही। अब लिली को जो की इन बातों को सुन के ऐसा लगता है कि शायद वो उन दोनों के रिलेशनशिप को अब थोड़ा वक्त देना चाह रहा है, यानी कि वो दोनों अब एक रियल हस्बैंड वाइफ बनना चाह रहे हैं। दोनों बैठ करके बातें करते हैं। वो लिली से पूछता है कि तुम्हारी कंपनी मेरा इंटरव्यू लेना चाह रही है, तो तुम एज ए इंटर्न मुझसे इंटरव्यू के लिए पूछ रही हो या एज ए वाइफ। लिली को पता था कि एज ए इंटर्न बोलने पर तो बस इंटरव्यू देने नहीं वाला है। दैट्स वे वो उसे कहती है कि वाइफ होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे मैगजीन में आ करके तुम इंटरव्यू दे दो। जो उसे कहता है कि ठीक है, अगर लिली ऐसा चाहती है तो वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। बाकी रात में जब वापस आ चुका है तो लिली उसके साथ उसका रूम शेयर करे। लिली ये सुन के थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो अकेले ही इस घर में सो रही है। लेकिन यहाँ पर जो इस तरीके से उसे ये बातें बोलता है तो फिर वो उसे मना नहीं करती और कहती है कि ठीक है, वो अपना सामान लेकर के उसके रूम में शिफ्ट हो जाएगी।
आफ्टर दैट रात को उसे उसकी मम को मैसेज आता है। उसे भी पता चल गया था कि जो वापस आ गया है तो वो लिली को प्रेग्नेंट होने के लिए मैसेज कर रही थी ताकि उन दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा श्योर हो सके। लिली रिप्लाई नहीं देती है। लिली को उसकी बेस्टी का कॉल आता है। वो यहाँ पर उसके हस्बैंड के बारे में ही बात कर रही थी और काफ़ी सेक्सी बातें दोनों के बीच हो रही थी। तभी जो यहाँ पर आ जाता है। लिली शर्माते हुए फ़ोन कट कर देती है और जो को कहती है कि असल में मेरी बेस्टी तो बस यूं ही बकवास करती रहती है, तुम्हें उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। रात में दोनों साथ में बेड शेयर करते। चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी और दोनों चुपचाप बस सो जाते हैं। अगली सुबह लिली को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, लेकिन जो उसे रोकता है और कहता है कि चाहे जितना भी लेट हो वो ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकले। लिली इसके बाद जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंचती है, जहां पर कि ये जो ऑफिस गाय था वो लिली को पसंद करता था। उसके लिए कॉफ़ी वॉफ़ी देता है। उसकी ऑफिस की फ्रेंड लिली से कहती है मुझे तो लगता है कि ये बंदा तुम्हें इंटरेस्टेड है। लिली कहती है लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के बारे में हालांकि किसी को नहीं बताई थी। उसका बॉस लिली से जो के इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो लिली उसे कंफर्मेशन दे देती है कि जो ने इंटरव्यू देने के लिए हाँ कह दिया है। टाइम और डेट भी वो उन्हें बता देती है। तभी सुनते ही उसके बॉस काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब उसकी बेस्टी भी पूछने लगती है ऑफिस की कि लिली क्या जो उसे कनेक्टेड है वो इतनी आसानी से इतनी छोटी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए कैसे मान गया। लिली उसे कहती है नहीं नहीं, उसने बस अपना थोड़ा जुगाड़ बिड़ाया था और वो इंटरव्यू देने के लिए मान गया। तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो उसे घर आने के लिए बोलती है जो को लेकर के। अब जो को यहाँ पर लिली फ़ोन करती है और उसे कहती है कि हमारे पेरेंट हमें लंच के लिए बुला रहे हैं। जो उसके साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में लिली अपना वेडिंग रिंग भी उसे लेकर के आने के लिए कहती है और लिली को ऑफिस रिसीव करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वह लिली को उस ऑफिस गाय के साथ देखता है और जो को ये देखते ही थोड़ा जेलसी होने लगता है। लिली कार में अंदर जाती है, जो उसे उस वेडिंग रिंग के बारे में पूछती है। जो उसे कहता है कि हाँ वेडिंग रिंग यहाँ पर मैं लेकर के आया हुआ हूँ। लिली उसे पहन लेती है। तभी उसे उसकी ग्रैंड मदर का वीडियो कॉल आता है। ये वही ग्रैंड मदर थी जिन्होंने लिली को बचपन से पाला पोसा है, जिनके पास लिली के पेरेंट ने उन्हें छोड़ दिया था। अब लिली ने जो उसे शादी के बारे में उन्हें नहीं बताया था, इसी वजह से वो आज भी उसे नहीं बताती है। जो के पूछने पर वह कहती है कि असल में मैंने इन्हें अभी बताया नहीं है शादी के बारे में, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे बताऊँ। वो लोग लिली के घर जाते हैं, जहाँ पर कि जो नोटिस करता है कि लिली अपने मॉम डैड के करीब नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद लिली की मॉम उसे किचन में अपने साथ ले करके जाती है, जहाँ पर कि खाने में हेल्प करने के बहाने वो लिली से कहती है माना कि हमने तुम्हारे साथ थोड़ा गलत किया, जीजी की जगह तुम्हारी शादी जो उसे करा दी, लेकिन अब तुम खुश तो हो ना, और तुम्हें यहाँ पर बेबी करने के बारे में सोचना चाहिए। इस बात पर लिली अपनी माँ को क्लियर कर देती है आप लोगों ने पहले तो मुझे बचपन में गाँव छोड़ दिया, फिर जब मर्जी हुई मुझे शहर लेकर के आ गए, बहन की जगह मेरी शादी उससे करा दी है, लेकिन अब आगे का बात मैं खुद डिसाइड करना चाहती हूँ। बच्चा करियर ये सब कुछ मैं खुद देख लूँगी। खाने के टेबल पर जो लिली के लिए चेयर खींचता है और साथ में ही बैठ करके खाने के लिए बोलता है। वो लिली के पेरेंट के सामने ये दिखा रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग लौटते हैं। लिली जो को उसकी फैमिली के सामने उसका इमेज रखने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। इस बात पर जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो रहूँगा ना, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और भले ही हम दोनों के बीच कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। लिली को लगता है कि भले ही उनके बीच प्यार नहीं है, लेकिन उसका जो उसे शादी करने का डिसीजन सही था। अगले दिन लिली अपनी टीम के साथ जो के ऑफिस आए हुई थी। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है जो नीचे जाता है उसकी टीम से मिलने के लिए। ऑफिस में क्यू नाम की गर्ल को काम करती थी, जो कि जो को पसंद करती थी। जो उसके साथ वहाँ नीचे जाता है तो क्यू उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये चीज़ लिली को देख करके थोड़ा सा बुरा लगता है। जो यहाँ पर को डांटते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रही हो, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहना, जितना भी काम है वो सब कुछ तुम मेरे सेक्रेटरी को नोटिफाई करोगी, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों जो को पसंद करती थी, लेकिन उसे जो की शादी के बारे में पता था और फिर भी वो उसके पीछे ही पड़ी हुई थी। जो यहाँ पर आता है लिली के टीममेट्स के साथ उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। वो लोग उससे बहुत सारे सवाल करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पर्सनल भी थे। जो कि लव लाइफ के बारे में जब पूछा जाता है तो वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो शादीशुदा है। लिली तो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड ही हो जाती है कि जो इतनी आसानी से उसकी शादी के बारे में कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उनका जो ये था
रिलेशनशिप वो काफ़ी प्राइवेट था। हालांकि जो यहाँ पर उसके ऑफिस के लड़के को लिली के साथ देखकर उसे काफ़ी जेलसी हुआ करती थी। लिली को ऑफिस से घर आने में काफ़ी लेट हो जाता है। जो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। लिली जब यहाँ पर आती है तो इंटरव्यू में हुए उसके लव लाइफ के बारे के सवाल में वो पूछ रही थी। जो उसे कहता है तो मैंने क्या ही गलत बोला, मैं मैरिड हूँ तो मैंने बताया, ये बातें छुपाने वाली थोड़ी ही है। लिली यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड तो हो जाती है बट वो उससे कुछ कहती नहीं है। रात में जब वो दोनों सोने के लिए जाते हैं तब जो नोटिस करता है कि लिली को फीवर है। अब वो उसकी फ़िक्र करते हुए उसके लिए दवा वगैरह लेकर के आता है। लिली को अपने हाथों से दवा खिलाता है और नींद में दवा खाने के बाद लिली जो को हक करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि वो जो को हक करके सो रही है। तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उसके फीवर में इस तरीके से उसका केयर करेगा। अगली सुबह जब जो की नींद खुलती है तो वो उसे थैंक्स बोलती है उसका केयर करने के लिए। आफ्टर दैट उस दिन जो अपने फ्रेंड से मिलता है, उसका फ्रेंड उसे कहता है मुझे लगता है कि जब तुमने लिली से शादी कर लिया और वो रोमांस करने के लिए इनिशिएट नहीं कर रही है तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हें उसके रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियसली तो लेना ही चाहिए। रात में लिली अपना काम कर रही थी। जब जो फ्रेशन अप होकर के आता है तब तक वो सोने के लिए जाने लगती है। अब जो यहाँ पर सोचता है कि काश यहाँ पर लिली के साथ थोड़ा रोमांटिक मोमेंट उसे भी क्रिएट करना चाहिए क्योंकि वैसे भी तब वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है। यही सोचते हुए वो लिली को ब्लैंकेट डालने के लिए जाता है। लिली गलती से उसके एब्स टच करने लगती है। वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। जो तो जानता था कि लिली जगी हुई है तो वो जानबूझ करके उसे छेड़ रहा था। पहले तो वो पूछता है उसे कि क्या वो उसे किस कर सकता है तो लिली उसे मना नहीं करती है क्योंकि वो दोनों लीगली मैरिड थे। जो उसे किस करते हुए आगे बढ़ता है और उसके नेक पर किस करने लगता है, जहाँ पर लिली उसे मना करती है कि नेक पर किस मत करना वरना लव बर्ड बन जाएगा और फिर मेरे ऑफिस में लड़कियाँ मुझसे पूछने लगेगी। लेकिन तब तक तो वो कांड हो चुका था। जो लिली को बताता नहीं है और सिर्फ चुपचाप फिर सो जाता है। लिली सोचने लगती है कि कोई लड़का कैसे खुद को इस पॉइंट पर आकर के कंट्रोल कर सकता है, कहीं जो के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वो इस बारे में उससे कुछ पूछती नहीं है। इस बात से अनजान अगले दिन लिली ऑफिस जाती है। उसकी ऑफिस बेस्टी ये चीज़ देखती है तो उसे पूछने लगती है। लिली का ध्यान जाता है तो उसे झूठ बोल देती है कि हाँ असल में उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी बेस्टी से छेड़ने लगती है कि लगता है तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच रिलेशनशिप काफ़ी सही चल रहा है। यहाँ पर जो का मैसेज आया था वो लिली को अपनी एक फैमिली पार्टी में लेकर के जाना चाह रहा है तो उसने उसके लिए ड्रेसेस वगैरह भी मंगाया था। थोड़ी देर बाद जो उसे कॉल करता है कि वो उसके ऑफिस के नीचे है और लिली हाफ डे की छुट्टी लेकर के उसके साथ चली जाती है। रेडी वेडी होकर के जब वो बाहर आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। जो उसका बड़ाई करता है और लिली को एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है जिसे लेने से लिली मना कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो जो उसे कहता है कि ये तुम डिज़र्व करती हो। लिली आगे बढ़ के जो को किस कर लेती है और फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं। जहाँ पर कि पार्टी में क्यों भी आई हुई थी उसे पता था कि लिली बस एक कंपनी में छोटे से इंटर्न की जॉब करती है तो वो ये सोच रही थी कि वो तो जो के लायक ही नहीं है। वो खुद को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो जो की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। इस बात पर जो लिली को एक्सप्लेन करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी पड़ोसी रहा करती थी। लिली उसे कहती है तुम्हें ये चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तो बस फैमिली की वजह से अरेंज्ड है। उसका दोस्त यहाँ पर लिली से बात करने के लिए आता है तो हाय हेलो करने के बाद वो वॉशरूम जाने का बहाना बना करके वहाँ से निकल जाती है। कॉरिडोर में वो लोगों को इसी बारे में बात करते हुए सुनती है। सब लिली के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि लिली ने जीजी के जगह पर शादी किया है। वैसे भी जो और क्यू की जोड़ी ज़्यादा अच्छा लगती है। वो उसके बचपन की दोस्त है और उसकी तरह अमीर भी है। लिली इन चीज़ों को इग्नोर करके जा रही थी। क्यों जानबूझ करके और लड़कियों के बीच लिली को लेकर के जाती है। लिली यहाँ पर ज़्यादा ड्रामा
नहीं करना चाह रही थी क्योंकि जो की इमेज पर असर पड़ सकता था। तो यहाँ पर वो इग्नोर करके जा रही थी। तभी जो यहाँ पर लिली के सपोर्ट में आता है। जो लोग यहाँ पर लिली के बारे में गॉसिप कर रहे थे उन्हें डांट लगाता है और कहता है ये मेरे और लिली के बीच की बात है, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी मर्ज़ी से शादी की है, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हमारे पहले के पार्टनर्स कौन थे। साथ ही में यहाँ पर वो क्यू को वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा लिली को इस तरीके से परेशान करने का कोशिश किया तो उसकी फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। बाहर जा कर के लिली उसे कहती है कि तुमने पब्लिकली मेरा सपोर्ट किया, इस चीज़ के लिए थैंक्स, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जो उसे कहता है कि इसमें परेशानी कैसे, गलती उनकी थी, गॉसिप वो लोग कर रहे थे। तभी लिली को यहाँ पर उसकी बेस्टी का फ़ोन आता है। वो उसके शहर में आई हुई थी। लिली काफ़ी एक्साइटेड थी उससे मिलने के लिए। जो उसे कहता है चल के पहले ड्रेस चेंज कर लो, फिर अपनी बेस्टी से मिलने के लिए चले जाना। लिली जब अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है, उसे तो जो उससे शादी के बारे में सब कुछ पता था, तो यहाँ पर उसे कहती है कि अगर जो कुछ चेक करना है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसके साथ रोमांस इनिशिएट करना होगा ताकि तुम जान सको कि असल में वो नॉर्मल है या नहीं। लिली के बेस्टी ने जो प्रोटेक्शन उसे दिया था, लिली उसे जल्दी से पिलो के नीचे छुपा देती है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी उसके और जो के बीच में। जो फ्रेशन अप होकर के आता है लिली के पास, वो प्रोटेक्शन देख के सोच रहा होता है कि शायद वो रोमांस इनिशिएट करना चाहती है, लेकिन वो वापस से उसे पिलो के नीचे ही रख देता है ताकि लिली यहाँ पर ज़्यादा ऑकवर्ड ना फील कर सकें। लिली फ्रेशन अप होकर के यहाँ पर आती है। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर के जो उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ रोमांस कर सकता है, लेकिन जो लिली के साथ रोमांस नहीं करता है, ये सोचते हुए कि पहले वो उससे थोड़ी और यूज्ड टू हो जाए। ऑफिस के बाद लिली को जो लेने के लिए आता है, तो जो ऑफिस में बंदा लिली से जेलस होता था वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है, ये सोचते हुए कि लिली ने ज़रूर ही कोई शुगर डैडी पटाया हुआ है और उसे इतने सारे जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह मिल रहे हैं वो अपने कनेक्शन के थ्रू मिल रहे हैं। लिली को ये बात पता ही नहीं था कि उसे जेलस होने वाला बंदा उसकी फ़ोटोज़ क्लिक किया है। वो जो के साथ घर जाती है। अगले सुबह उसे यान नाम के एक बॉस से इंटरव्यू लेने के लिए जाना था। अब वो ऑब्वियसली ऐसी छोटी कंपनीज को तो रिजेक्ट ही कर देगा, लेकिन लिली फिर भी हार नहीं मानती। वो कुछ देर तक उसके आने का इंतज़ार करती है। यान नीचे आता है तो वो उससे बात करने के बहाने उसके साथ लिफ्ट में चली जाती है। वो उसे अपने प्रपोजल के बारे में दिखा रही थी। यान अभी उसे रिजेक्ट करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट अचानक से ख़राब होने लगता है। यान क्लोस्ट्रोफोबिक था, वो बहुत ही घबराने लगता है। लिली यहाँ पर समझदारी से काम लेती है और यहाँ पर यान को काम डाउन करवाती है, जिस वजह से कि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर पाता है और तब तक यहाँ पर लिफ्ट भी ठीक हो जाता है। लेकिन वो बेहोश हो चुका था। वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। ये बात जो को पता चलता है कि लिली हॉस्पिटल में है, तो वो पूरी बात सुने बिना ही तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागता है। जहाँ पर कि जब यान को होश आता है तो वो अपने सामने लिली को पाता है। तब तक जो यहाँ पर आया था वो लिली की फिक्र कर रहा था कि वो ठीक तो है ना। लिली उसे सारी बातें बताते हुए कहती है कि हाँ वो ठीक है। यान यहाँ पर लिली की कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया था। जो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसकी फ़िक्र करते हुए कहता है कि लिली ने उसे क्यों नहीं बताया उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो जब उसे पता चला कि लिली हॉस्पिटल में है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। लिली को जो का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लग रहा था। वो दोनों तो सिर्फ अरेंज मैरिज में थे, तो जो का लिली के लिए इतना केयर करना उसे काफ़ी वियर्ड लग रहा था। वो उसे हक कर लेता और कहता है दोबारा लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम हो तो लिली उसे ज़रूर बताएगी, वो उसका लीगल हस्बैंड है। लिली उसे हाँ तो कह रही थी, लेकिन शायद वो ऐसा करने नहीं वाली थी। आफ्टर दैट वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर कि जो फ्रेशन अप होकर के आता है तब तक लिली काम ही कर रही थी। वो लिली का लैपटॉप बंद करता है और उसे कहता है आई थिंक कि अब आराम करने का वक्त आ चुका है। कि बोलते हुए वो आगे बढ़ता है और लिली को किस करने लगता है। लिली अपने दोस्त की बात सोचते हुए सोचती है कि शायद उसे ट्राई करना होगा कि जो सच में नॉर्मल है या नहीं।
वो उसका दिया हुआ प्रोटेक्शन निकालती है, लेकिन जो वो प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करता है और वो दोनों नॉर्मली रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब लिली जगती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एक नॉर्मल बंदा है और वो सिर्फ ओवर थिंक कर रही थी। जो उसे कहता है अब तो तुम्हें डाउट नहीं होगा ना कि मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूँ। लिली उसे कहती है कि हाँ बट एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने ऐसा कहा था, दैट्स वाई मैं सिर्फ तुम्हें ट्राई करना चाह रही थी। वो जो के अराउंड काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन वो हमेशा ही कोई भी बातें तुरंत मुंह पे बोल दिया करती थी और यही बात जो को बहुत पसंद था। तभी लिली को फ़ोन आता है कि उसकी बहन जीजी घर आ गई है। उसकी मॉम उसे घर बुलाती है। वो जीजी से मिलती है। वो जीजी पर बहुत गुस्सा थी। जीजी कहती है कि मैं असल में किसी और से प्यार करती थी उस समय, इसी वजह से जो के साथ ये शादी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेन था। लिली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम इसी वजह से शादी से भाग गई और मुझे किसी और से शादी करना पड़ा। जीजी उसे कहती है इसी वजह से मैं वापस आई हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है और अब मैं पार्टनर स्विच करना चाहती हूँ, यानी कि मैं जो से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिली ये सुन करके थोड़ा सा शौक हो जाती है। उसके माइंड में ये चल रहा था कि वैसे भी जो तो पहले जीजी से शादी करने वाला था, तो क्या यहाँ पर अब जब उसे पता चलेगा कि जीजी वापस आ गई है तो वो उसे डाइवोर्स देगा। यही सोचते सोचते वो घर जाती है। जो उसे पूछता है क्या वो सैडली क्यों बैठी है, तो लिली उसे कहती है कि अगर उसकी बहन शादी छोड़ करके नहीं भागी होती तो क्या जो आज उससे शादी करता। जो उसे कहता है ये सवाल क्यों कर रही हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो तुम अब मेरी वाइफ हो ना। लेकिन लिली को लगता है सही में क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे जो की वाइफ वो होती या जीजी, प्यार तो वो किसी से नहीं करता है। उनके बीच जो ये इंटीमेसी है वो सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जो से प्यार हो गया था और वो जो से डाइवोर्स नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन डिसीजन तो उसी का था क्योंकि उसके असली पार्टनर तो जीजी ही थी। अगले दिन जीजी जो के ऑफिस पहुंचती है। उसे कहती है कि वो चाहती है कि लिली उससे डाइवोर्स ले ले और जो उससे शादी कर ले। इस बात पर जो भड़कते हुए कहता है कि तुमने मजाक समझ करके रखा हुआ है, तुम खुद छोड़ करके भाग गई थी और आकर के कह रही हो कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। जीजी देखती है कि जो और लिली के रिलेशनशिप काफ़ी सही चल रहे हैं। जो के नेक पर वो लव बाइट ये बातों को जाहिर कर रहे थे तो वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इधर लिली अपनी दोस्त के साथ ही उसकी दोस्त ने नया फ्लैट रेंट पर लिया हुआ था। दोनों अकेले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी जो उसकी फ्रेंड का ओनर था वो बदमाश था। वो उसकी बहन से उसकी फ्रेंड से पैसे हटने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कहता है, वरना और पैसे देने के लिए कहता है। अब इनके बीच बहुत ज़्यादा ही बात बढ़ जाती है। बात पुलिस स्टेशन तक चली जाती है। ये बात ही जो तक पहुँचता है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। लेली और उसकी फ्रेंड को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाता है। उसके ऑनर को डांटता है कि अगर तुम लोग लीगली नहीं चलोगे तो लंबा जेल जाओगे। अब जो के बारे में तो वो लोग जानते थे, वो लोग डर के मारे वहाँ से फरार हो लेते हैं। दोबारा लिली और उसकी बेस्टी को वो लोग परेशान नहीं करने वाले थे। जो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है और उसकी बेस्टी टैक्सी लेकर के घर जाती है। उसकी बेस्टी को फिक्र था कि उसकी वजह से लिली को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कहीं जो उसे इस बात के लिए डांट ना लगाए। लेकिन वो उसे डांटता नहीं, इनफैक्ट वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद था। वो लिली पर इस बात से गुस्सा कर रहा था कि उसने उसके रिलेशनशिप को मजाक समझ करके रखा हुआ है। वो पुलिस स्टेशन में थी, कॉल उसे नहीं आ रहा है, पुलिस वाले उसे कॉल करके बुला रहे हैं। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ के लिली को किस करता है और कहता है कि वो उसकी लीगल वाइफ है। उसने उसे समझाया है ना कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में हो तो वो उसे डायरेक्टली कॉल कर सकती है। लेकिन लिली असल में जो को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों तो सिर्फ यहाँ पर अरेंज्ड कपल है। अगर यहाँ पर वो उसे कॉल भी करेगी तो प्रॉब्लम ही उसे बढ़ाएगी, इसी वजह से वो उसे डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। घर जाने पर जो लिली का केयर कर रहा था उसके कमर में चोट लगा था तो वहाँ पर दवा अप्लाई कर रहा था। लेकिन तभी लिली को उसकी ग्रैंडमदर का वीडियो कॉल आता है और जो जानबूझ करके वो फ़ोन उठा लेता है। लिली को यहाँ पर बताना पड़ता है कि जो असल में उसका हस्बैंड है और उसने जो से शादी कर लिया। अब ग्रैंडमदर अपने हस्बैंड को घर लेकर के आने के लिए कहती है। वो जो उसे कहती है फ़ोन रखने के बाद कि उसने ग्रैंडमदर से क्यों बात किया, तो
जो समझाता है कि वैसे भी दोनों लीगली मैरिड हैं, तो इसमें लिली को ये बात छुपाने की क्या ही ज़रूरत है। यहाँ पर लिली जो को लेकर के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। जो ग्रैंड मदर के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के गया था और ग्रैंड मदर को जो का बिहेवियर काफ़ी पसंद आता है। अगले 1-2 दिनों के लिए जो और लिली दोनों घर पर ही रहने वाले थे। लिली की ग्रैंड मदर ने भी जो लिली के लिए वेडिंग रिंग अपने हाथों से बनवाया था वो उन्हें गिफ्ट कर दी है। यहाँ पर ग्रैंड मदर लिली से पूछती हैं कि उसे जो पसंद तो है ना। लिली कहती है कि हाँ, जो उसे पसंद है। और शादी के बारे में वो उसे नहीं बताती है कि उसे जीजी की जगह पर उससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रैंड मदर बेवजह ही उससे परेशान होती। आफ्टर दैट वो दोनों 1-2 दिन वहाँ पर रुकते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से घर निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर जो को कॉल आता है तो वो साइड में बात करने के लिए चले जाता है। तभी लिली यहाँ पर यान और उसकी मोम से मिलती है। यान का बिहेवियर लिली के लिए थोड़ा अलग था और वो उसे कहीं ना कहीं पसंद करता था। उसकी मोम भी इस चीज़ को समझ जाती है, हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि लिली मैरिड है। जब उन्हें लिली से अकेले बात करने का मौका मिलता है तो यहाँ पर लिली को यान को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में बोलने लगती है। इस बात पर वो उस चीज़ों को बहाने से टाल रही थी। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और वो कहता है कि लिली वाइफ है मेरी, मिली मेरी वाइफ से। तब जाकर के यान की मॉम को पता चलता है कि वो शादीशुदा है। इस बारे में वो उसे कुछ नहीं कहती है। जो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन से लिली ने नॉर्मली अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था। जो उसे कॉल करता है, लिली उसे अपना बॉयफ्रेंड बना करके बात करती है। यहाँ पर वो ऑफिस गाय को भी पता चलता है कि असल में लिली का बॉयफ्रेंड है। बेचारी का तो दिल टूट जाता है। जो को यहाँ पर काफ़ी जेलसी हो रहा था यहाँ पर लिली को लड़कों से ऐसे घिरे हुए देख करके। वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तभी जो लिली से मिलने के लिए काम के बहाने अचानक आ जाता है। अब लिली यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि सबको कहीं डाउट ना होने लगे लिली और जो के बीच में कुछ चल रहा है। वो ऑफिस गाय को तो सिर्फ बहाना चाहिए था लिली को बदनाम करने का। वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था कि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में अपने जॉब में प्रमोशन पा रही है। लिली जो को कहती है कि वो अचानक कैसे आ गया बताओ, उसके कलीग क्या सोच रहे होंगे। जो उसे कहता है तो वो इतना क्यों घबरा रही है, वो इतना भी तो बुरा नहीं है कि वो उसे एज ए हस्बैंड नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती है। लिली कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। वो ऑफिस गाय यहाँ पर लिली और जो के पिक्चर्स क्लिक कर लेता है बाद में उसे बदनाम करने के लिए। दूसरी तरफ लिली अपनी बेस्टी के साथ थी। वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है तभी वहाँ पर क्यों आ जाती है और वो लिली कंसल्ट करने लगती है, कहते हुए कि तुम जो को डिज़र्व नहीं करती हो। जो उसका पहला प्यार है। लिली उसे कहती है लेकिन अब वो उससे मैरिड है तो वो उसे परेशान ना करे। यहाँ पर जो का दोस्त वहाँ से गुजर रहा था, वो लिली और क्यू के पिक्चर क्लिक करके जो को भेज देता है। यान वहाँ से पास हो रहा था तो वो क्यू को लिली को परेशान करते हुए देखता है तो वह उसे सपोर्ट करने के लिए चले जाता है। अब लिली भी यहाँ पे यान का सपोर्ट कर रही थी क्योंकि क्यू उन दोनों के रिलेशन को गलत बता रही थी। फिलहाल के लिए तो क्यू वहाँ से चली जाती है लेकिन उन दोनों के पिक्चर को साथ में क्लिक कर लेती है, ये सोचते हुए कि उसे लिली को बाद में बदनाम करने में मदद मिलेगा। यहाँ पर यान लिली को कहता है एक बार तुमने मेरी मदद की, एक बार मैंने, अब हम बराबरी पर है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो को ये फ़ोटो जाता है उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मुझे लगता है कि क्यों यहाँ पर लिली को ज़रूर ही कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। अपनी वाइफ को संभाल लो, कहीं वो उसकी बातों में आकर के तुम्हें छोड़ वोड़ ना दे, क्योंकि क्यों कितनी विशियस है ये तो हमें पता ही है। जो को लिली की फ़िक्र होने लगती है। वो बिज़नेस ट्रिप पर था फ़िलहाल। लिली अपना मस्त काम में बिजी थी। उसे इस बारे में पता चलता है क्यू और यान के स्कैंडल के बारे में। उसके पेरेंट यहाँ पर लिली को बहुत ही ज़्यादा डांट लगाने लगते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी भी कितनी बदनामी हो रही है, जो ने तुम्हें छोड़ दिया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसकी बहन जीजी लिली का सपोर्ट करती है और कहती है आप लोग सिर्फ लिली को डांटते रहते हो। जीजी यहाँ पर लिली का सपोर्ट करते हुए कहती है कि बहन मुझे तुम पर भरोसा है। वो यहाँ पर कहती है मुझे लगता है कि क्यों ने यहाँ पर मेरा इस तरीके से बदनामी करने का कोशिश किया होगा। वो अपनी बहन की मदद मांगती है सिचुएशन में, उसकी बहन उसका हेल्प करने के लिए तैयार थी। जो का सेक्रेटरी उसे ये बात बताता है। लिली जो को फ़ोन करती है और कहती है मेरी और यान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी रूमर है तुम अपना आराम से काम करो, मैं इधर चीज़ों को संभाल रही हूँ।
जो सोचता है लिली ने फिर उससे हेल्प नहीं लिया। शायद वो सच में उसे अपना रियल पार्टनर मानती ही नहीं है। अब क्यों पर वो गुस्सा होकर के उसे सबक सिखाता है तो क्यों जो के ऑफिस पहुंच जाती है। वो कहती है कि तुम लिली के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जो कहता है एक्सक्यूज़ मी, लिली कोई यारी गरी लड़की नहीं है, वो मेरी वाइफ है। तो अभी तो सिर्फ तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट किया है मैंने, और अगर दोबारा तुम मेरी वाइफ को परेशान करते हुए दिख गई तो तुम इस शहर से अपने परिवार के साथ कट लोगी। क्यों ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि जो किसी और लड़की के लिए उसके साथ ऐसा करने वाला है। वो वहाँ से जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली के काम की वजह से उसे प्रमोशन मिल रहा था, तो जो ऑफिस गाय था जो कि लिली से जेलस होता था उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगता है। लिली का कई अमीर लड़कों के साथ अफेयर है, यान के साथ भी वो उसे फ़ोटो दिखाता है और जो के साथ भी वो उसे फ़ोटो दिखाता है, जहाँ पर कि लिली की काफ़ी बदनामी होने लगती है। अभी तो वो वैसे भी एक टॉर्चर से गुजर ही रही थी कि वहीं ऑफिस गाय उसका दूसरा टॉर्चर उसके सामने ला करके रख देता है। अब उसका बॉस लिली से गुस्सा होकर के उसे जॉब से निकालने लगता है कि वो कितनी घटिया लड़की है। लिली इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि कोई उसकी बातों का ट्रस्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तभी जो वहाँ पर लिली का सपोर्ट में आता है और वो सबको बताता है कि लिली असल में उसकी लीगल वाइफ है और जो कुछ भी रूमर्स फैल रहे हैं वो सब कुछ फेक है। उसके और यार के बीच कुछ नहीं है, ये बात जो अच्छे से जानता है। जो बंदा यहाँ पर लिली के बारे में रूमर्स फैला रहा था उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। एम्प्लॉय के बारे में बेफिजूल के ये रूमर्स फैलाने के जुर्म में अब ऑफिस में सबको पता चल गया था कि जो असल में लिली का लीगल हस्बैंड है। तो ही वो लोग समझ जाते हैं कि क्यों जो एक बार में लिली को छोटी सी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए मान गया था। वो बॉस यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगते हुए उसे कंपनी में वापस रखने के लिए तैयार हो जाता है। लिली जो को आकर के रोने लगती है और कहती है कि इकलौती तुम ही हो जिसने कि इस पूरे वर्ल्ड में मुझ पर भरोसा किया। मेरे पेरेंट तक ने आज तक मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन अब भी लिली को इस बात का एहसास नहीं था कि जो उससे प्यार करने लगा है, इसी वजह से वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। वो दोनों वहाँ से निकल करके घर जाते हैं, जहाँ पर कि उसके पेरेंट वापस से लिली को घर बुलाते हैं। इस बार जब वो घर जाती है तो वो उसके जो पेरेंट थे वो लिली के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। उसके मॉम डैड ने लिली के लिए ड्रेस वगैरह भी खरीदे थे। अब लिली सोचती है कि शायद उसके मॉम डैड को भी एहसास हो गया होगा कि वो भी उन्हीं की बेटी है, लेकिन उसके पीछे का राज उसे नहीं पता था। लिली तो अपने मॉम डैड के छोटे से जेस्चर की वजह से बहुत ही खुश हो जाती है और जो तो जानता था उसके पेरेंट क्या प्लान करे, लेकिन वह लिली को बताता नहीं है। असल में उसके पेरेंट को जो कि कंपनी की तरफ से बिजनेस डील चाहिए था, इसी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे थे। और जब जो उन्हें डील देने से मना कर देता है तो वो लिली को डांटने के लिए घर बुलाते हैं। तब लिली को इस बात का एहसास होता है उसके पेरेंट उसे इतना प्यार क्यों दिखा रहे थे। चीज़ी भी अपने मॉम डैड पर गुस्सा करती है कि आप लोगों ने लिली को क्या समझ करके रखा हुआ है। लिली साफ तौर से कहती है कि वो जो को कभी कन्विंस नहीं करेगी उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोगों ने तो माँ बाप होने का फ़र्ज़ तक निभाया नहीं, मेरे इमोशंस के साथ खेला और आप लोग चाहते हो कि मैं अपने पति को बोलूँ कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा करके वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। घर जाने पर वो जो को हक कर लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मेरे पेरेंट तुम्हें इस तरीके से परेशान कर रहे थे। जो उसे कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले दिन उसके पेरेंट वापस से उससे मिलने के लिए जाते हैं। वो लोग जो से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो उनका हेल्प करने से मना कर देता है। ये कहते हैं आप लोगों ने लिली के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं किया, इसी वजह से मैं आपका सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। अब लिली इन सारी बातों को सुन रही होती है और सोचती है उसके पेरेंट कितने सेल्फिश है, उन्होंने कभी भी शुरुआत से मुझसे प्यार किया ही नहीं। इसी वजह से वो भी अपने पेरेंट्स से रिश्ते नाते तोड़ने का डिसाइड करती है। जो कुछ भी है अब जो ही उसकी दुनिया में उसका इकलौता है। कुछ दिनों बाद फाइनली लिली के जो पेरेंट थे वो बैंकरप्ट हो चुके थे। उनके घर को सील कर दिया गया था और यहाँ पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्हें लिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन लिली को अब इन बातों का कोई अफसोस नहीं था। वो समझ चुकी थी कि जो इंसान हमसे प्यार नहीं करता है हमें उनके पीछे अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। फाइनली जब जो और लिली के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी बेस्टी लिली को सजेस्ट करती है कि तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और जो के साथ एक रियल रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लिली कन्फ्यूजन में थी कि क्या सच में जो उसके साथ एक रियल रिलेशनशिप चाहता है।
कहानी के अंत में जो खुद आगे बढ़ के लिली को कन्फेस करता है कि फाइनली उसे उससे प्यार हो गया है। भले ही उसे शुरुआत में उसकी ऑनेस्टी पसंद आई थी, लेकिन लिली के साथ वक्त बिताने के बाद उसे उससे प्यार हो गया था, तो वो उससे सच में शादी करना चाहता है। कहानी के अंत में फाइनली जो और लिली दोनों पब्लिकली शादी कर लेते हैं और ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर अंत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।